एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, मुगलों ने महाराष्ट्र में शासन किया और मंदिर तोड़े। पीएम मोदी के निर्देश पर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया, जिसमें कई मराठा शामिल हैं। राज्य सरकार ने भी मराठों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है। असदुद्दीन ओवैसी हमारे अच्छे मित्र भी है और वो हमारे अच्छे मित्र भी है, मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर भी है। कई बार हैदराबाद से चुनकर भी आते हैं लोकसभा में और मेरे साथ उनके अच्छे संबंध भी है। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान सही है कि यहाँ मुगल यहाँ आए और मुगलों ने कई साल तक यहाँ राज भी किया है और ये भी बात सही है कि अनेक मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनाने का भी प्रयत्न उनके माध्यम से हुआ था। तो मुझे लगता है कि जिस तरह ओवैसी बोल रहे कि भाई अगर ये छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को मानते हैं तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए। मैं ओवैसी को इतना बताना चाहता हूं कि हमारे सरकार ने, जो मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, मेरे मंत्रालय ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश के मुताबिक 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देने का निर्णय लिया है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया है। उसमें मराठा कम्युनिटी के सबसे ज्यादा लोग उसमें आते हैं और महाराष्ट्र सरकार ने भी मराठा कम्युनिटी को 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में देने का निर्णय ऑलरेडी ले लिया है। तो मुझे लगता है कि मराठा समाज आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा है, जगह जगह पर आंदोलन भी हो रहा है और मराठा समाज के गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये मत का मैं हमेशा रहा हूं। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र में ये मांग किया था कि जिस तरह एससी को आरक्षण मिलता है, एसटी को आरक्षण मिलता है, ओबीसी को आरक्षण मिल गया है, तो मराठा समाज में भी जो गरीब लोग हैं जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे फैमिली को भी इसका फायदा होना चाहिए। ये सबसे पहले मेरी मांग है। तो मराठा समाज को जरूर आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दे दिया है। लेकिन अगर महाराष्ट्र के मराठा समाज को आरक्षण देने का निर्णय मोदी साहब को अगर लेना है तो उनको हरियाणा का, यूपी का जाट उसका विचार करना पड़ेगा, राजस्थान का राजपूत है, गुजरात का पाटीदार पटेल है, साउथ इंडिया का रेड्डी का कम्युनिटी है, ऐसी कई कम्युनिटी, जो क्षत्रिय कम्युनिटी है, क्षत्रिय कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है और वो सबको आरक्षण देने का निर्णय लेना होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ऐसा निर्णय अगर लेते हैं तो कोर्ट कितना ये मंजूर करेगा मालूम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर निर्णय होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ओवैसी का जो कहना है कि हमने ऑलरेडी आरक्षण मराठा कम्युनिटी दे दिया है, लेकिन भविष्य में जरूर उसके संबंध में क्या पॉजिटिव विचार हो सकता है, क्या इसका जरूर विचार किया जाएगा।